बाद काम की बात उन्होंने कहा, काम नहीं करूँगा, तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा कुत्ता भी उनके दरवाजे पर जाने वाला नहीं पेशाब करने के लिए। हम तो इतना सक्षम है, हमारे समाज में पिछड़ा, दलित, अकलियत या अगड़ी जाति के जो गरीब हैं अब इतना सक्षम हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, संविधान के विषय में वो जान चुके हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट जो है जिला में कोई गड़बड़ी करता है, सीओ बीडीओ गड़बड़ी करता है, थानेदार गड़बड़ी करता है, कोई अफसर गड़बड़ी करता है, तो जनता जो है जन आंदोलनों के माध्यम से और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से उसको काम करने के लिए बाध्य कर देता। बता दो, विजय कुमार सिन्हा जो है उप मुख्यमंत्री हैं, वो उल्लू के पट्टा से ज़्यादा कुछ नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। समझ जाना चाहिए, ऐसे लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके हाथ में शासन देने का क्या मतलब है? इनके हाथ में शासन देने का मतलब है कि वही पुरातन पंथी सड़ी गली व्यवस्था को ये हर जगह मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए पिछले चुनाव के समय इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया। सरकार तो 272 में बनती है, 400 पार का नारा दिया और कहा कि 402 हम संविधान बदल देंगे। तो जनता ने अमित शाह और मोदी को गाल पर तमाचा लगाया है। जदयू के नए नवेले सांसद बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया है और कहते नजर आए हैं कि नीतीश यादव और मुसलमान और कुशवाहा हमको वोट नहीं दिया है, इसलिए हम उनको कोई भी काम नहीं करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र यादव जी। सर, किस आधार पे देख रहे हैं इस मुद्दे को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नवनिर्वाचित सांसद का ऐसा स्टेटमेंट आया है। अभी उनको दिल्ली के अंदर ओथ लेना है संसद का, और ओथ लेंगे तो संविधान को ही वो आधार बनाएंगे। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। तो देवेश चंद्र ठाकुर जी ने ऐसा बयान दिया, मैं समझता हूँ कि ये बयान उनके कुंठा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो तो विधान परिषद के अध्यक्ष भी थे और उनको कुशवाहा, यादव और मुसलमान से इतनी ही एलर्जी है। तो जिस पार्टी के सांसद है जदयू का, उसमें तो गिरधारी जी, दिनेश चंद्र जी, विजय लक्ष्मी जी, कोरी और यादव मुसलमान प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नीतीश जी से राय करके इनको पार्टी से निकाल दे, अन्यथा नीतीश जी को अपनी पार्टी से इनको निकाल देना चाहिए। क्या लगता है कि इसका सामाजिक तौर पे क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से वो बयान दिया है कि यादव मुसलमान है, अगर ये ऐसा परिस्थिति दूसरी जगह आता है जो यादव जीते हुए होंगे या फिर मुसलमान वहाँ जीते हुए होंगे, तो उन लोगों का क्या असर पड़ेगा इफेक्ट? मैं तो समझता हूँ इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब निर्वाचित प्रतिनिधि राजधर्म का पालन करता है और राजधर्म हमारा सिखाता है संविधान। संविधान यह बात बतलाता है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सदन के अंदर लॉ मेकिंग के काम करना है। लॉ मेकिंग पीपुल्स इंटरेस्ट में होता है, और जो लॉ मेकिंग हो जाता है तो उसके एक्सिक्यूट करने के लिए एक्सिक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यपालिका होती है। वो कार्यपालिका जो है उसको लागू करती है, उसके समीक्षा के लिए और उसके सही है गलत है इसको देखने के लिए हमारे पास न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से बनी हुई है, उसमें हम समझते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, मैंने कहा कि ये बयान उनका कुंठा को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हम लोग जैसा जो सांसद एमएलए हैं या एक्सेप्टेड बहुत सारे लोग हैं, वो संविधान द्वारा निर्धारित की गई राजधर्म का पालन करते हैं। कोई जाति, कोई धर्म, किसी जगह के कोई लोग हो, हम उनके इंटरेस्ट के लिए लॉ मेकिंग के काम सदन के अंदर करते हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो पब्लिक के सवाल को हम शून्यकाल, प्रश्नकाल में उठाते हैं, अल्पसूचित में उठाते हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह के कोई यादव, कोई मुसलमान, कोई जो है कुशवाहा या कोई माने ब्राह्मण ही जाति से कोई या भूमिहार जाति से कोई या राजपूत जाति से कोई सांसद एमएलए है तो इस तरह का बयान नहीं देगा और इस तरह का काम भी नहीं करता है। चूँकि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जनता का, तो उनका काम करना हमारा राजधर्म है, हमारा फर्ज है, दायित्व है। हम इसको काम करेंगे
और देवेश चंद्र ठाकुर जो बयान दिए हैं वो सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए दिए हैं। सामाजिक तनाव पैदा होगा, लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं इस तरह के आचरण नहीं करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ सामने आई या वो बयान देते हैं, तो क्या बिहार में उस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है कि दो जातियों या फिर जो 3 जातियाँ हैं वो अलग अपना गुट बनाएगी और अलग से जो दूसरी जातियाँ स्वर्ण जाति है वो अलग अपना गुट बनाएगी और मतभेद कहीं ना कहीं पैदा होगा ही? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, एक के नवनिर्वाचित सांसद की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस बिंदु पर बहुत दूर तक नहीं जाऊँ। उनको एलर्जी यादव कुशवाहा मुसलमान से हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही कहा कि हर जनप्रतिनिधि का राजधर्म होता है, उस राजधर्म को पालन करना चाहिए और वो राजधर्म का सीख हमें संविधान से मिलता है। जहाँ तक आपने कहा कि अगड़े और पिछड़ी जातियों के टकराव की बात है, तो देवेश चंद्र ठाकुर जी अगड़े जातियों का प्रतिनिधित्व थोड़े करते हैं जी। उनके कहने से एक कुत्ता भी वोट देने वाला है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई टकराव उनके बयान से होने वाला नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस पे कुछ संज्ञान में लेंगे? नीतीश कुमार तो मैं कह ही दिया ना कि इस 21वीं सदी का एक ऐसा नेता है जिनका विचार सड़ा गला विचार है। अब उन्हीं के पार्टी में देवेश चंद्र जी हैं। उसी देवेश चंद्र जी को विधान परिषद के अध्यक्ष वो बनाए हुए थे। उन्होंने ही लड़के उनको टिकट दिवाया, सांसद बनवाया, और अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैं कोई प्रतिक्रिया की अपेक्षा उनसे नहीं करता, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे समाजवादी हैं जो नाम में समाजवाद की बात करते हैं, काम से वो सामंतवादियों के गोद में खेलने के काम करते हैं। अब देख लीजिए उनके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। ललन जी हैं, संजय झा जी हैं, और ये अशोक चौधरी जी भी जो है ना, उनका भी वर्जन को देख लीजिएगा। और वो क्या बोलते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर ये कौन लोग हैं, विजय चौधरी कौन लोग हैं, ये सबके सब जो सामंतवादी लोग हैं। और सामंतियों से नीतीश कुमार जी जब घिरे हुए हैं, तो इस तरह की बातों पर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे। हम तो कम से कम नीतीश कुमार जैसा सड़ा गला नेता से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, वो सपोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि भावनाओं में बह गए हैं, भावनाओं में बह करके, और ये भी बात बोले हैं कि जो वोट दिया उनका प्राथमिकता भी बनता है कि सबसे पहले अपना काम कराएं, यानी सपोर्ट में कहीं ना कहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं, विजय कुमार सिन्हा जो है उप मुख्यमंत्री हैं, वो उल्लू के पट्टा से ज़्यादा कुछ नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री या उल्लू का पट्टा उनको बोल रहे हैं। हमने बोला ना, एक उप मुख्यमंत्री इसका डिफेंड करे तो उसको उल्लू का पट्टा से के सिवाय और क्या कह सकते हैं। हमारा संविधान सबको जिम्मेवारी और अधिकार देता है, और एक डिप्टी सीएम इस तरह की बात करे तो उसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की सरकारें संविधान से चलती है, नागरिकों के अधिकार संविधान ने दिया है। तो अगर वो बात कह रहे हैं तो उनसे हमारा दूसरा कोई उम्मीद नहीं था। जहाँ तक बात काम की बात उन्होंने कहा, काम नहीं करूँगा, तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा कुत्ता भी उनके दरवाजा पर जाने वाला नहीं पेशाब करने के लिए। हम तो इतना सक्षम है, हमारे समाज में पिछड़ा, दलित, अकलियत या अगड़ी जाति के जो गरीब हैं, अब इतना सक्षम हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, संविधान के विषय में वो जान चुके हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट जो है जिला में कोई गड़बड़ी करता है, सीओ बीडीओ गड़बड़ी करता है, थानेदार गड़बड़ी करता है, कोई अफसर गड़बड़ी करता है, तो जनता जो है जन आंदोलनों के माध्यम से और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से उसको काम करने के लिए बाध्य कर देती है। तो ये देवेश चंद्र ठाकुर को तो कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, मैं नहीं समझता हूँ। कौन वो काम करा देगा देवेश चंद्र ठाकुर? लॉ मेकिंग के काम संसद के अंदर करेगा, और लॉ मेकिंग के काम में हमारे इंटरेस्ट में हम तो पहले ही जानते हैं कि भाजपा जदयू के लोग लॉ मेकिंग पीपल्स के लिए थोड़े करते हैं, आम आवाम के लिए थोड़े करते हैं, दलित पिछड़ा के लिए थोड़े करते हैं। ये लोग तो जो है कसम खा का कहते थे कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने वाला जमात से देवेश चंद्र ठाकुर में है जी। तो ये लॉ मेकिंग के काम सदन के अंदर करेगा,
तो सदन के अंदर जो नियम कानून लाना है लाए ना, जनता को अच्छा लगेगा, सपोर्ट करेगी, खराब लगेगा आंदोलन करेंगी। हम समझते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर के इसके सिवाय क्या अधिकार है। अगर बोल रहा है तो नीतीश कुमार के इशारे पर बोल रहा है। नीतीश कुमार को तो बड़ी खुनस है, इस बार कुशवाहा लोगों ने उसको वोट नहीं दिया तो नीतीश कुमार बोल रहा है कुशवाहा को। पहले तो यादव मुसलमान का टारगेट करता था, अब कुशवाहा को भी टारगेट करने लगा। यानी अभी मानते हैं कि कुशवाहा अब की बार जदयू और बीजेपी को वोट नहीं दिया। भाई तो जदयू और बीजेपी को वोट नहीं दिया सो मैं नहीं मानता, उनको भी दिया है और इंडिया गठबंधन को भी दिया है। और कोई एक जाति सब जो अपनी ही एक पार्टी को वोट नहीं देती। ब्राह्मण भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, भूमिहार भी दिया है, राजपूत भी दिया है, तब ना ये सुधाकर जी बक्सर से जीते हैं जी, और यादव दिया है तब ना गिरधारी जी जदयू से जीते हैं। अशोक यादव को यादव दिया तब ना वहाँ आपको मधुबनी से चुनाव जीते। तो जातियों के आधार पर वोट नहीं होते हैं, लोग अपने अपने चॉइस के आधार पर पार्टी को वोट देते हैं। जिनको भाजपा के चॉइस है, जिनको राजद के चॉइस है, जिनको कम्युनिस्ट का चॉइस है, जिनको कांग्रेस का चॉइस है, चॉइस के आधार पर जनता वोट देती है, जाति के आधार पर वोट नहीं देती। मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जाति पर इतना अहम कर रहे हैं, तो हमारे महाराजगंज में तो ब्राह्मणों ने भी वोट दिया कांग्रेस को, कई जगहों पर ब्राह्मणों ने दिया और कई जगह पर यादवों ने दूसरे को वोट दिया, भाजपा को भी वोट दिया। तो ये सब जो हरकत वो कर रहे हैं, ये हरकत ठीक ठाक नहीं है, उनको नियंत्रण में रहना चाहिए। और उनके दल के नेता हैं, उनसे उम्मीद आप क्या कीजिएगा। मैं तो कह ही दिया कि समाज को सब लोग ऊंचले पैदान पर ले जाते हैं और नीतीश जी दलित से महादलित बनाते हैं और पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाते हैं। उनको बस चले तो और एक सीढ़ी नीचे सबको ढकेल देंगे। एक तरफ कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले अमित शाह बिहार का दौरा करते हैं, उसमें कहते नजर आते हैं कि यादव और मुस्लिम का वोट हमको नहीं चाहिए। वही दूसरी तरफ अब ये जीत के आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम काम नहीं करें। क्या लगता है कि जदयू और बीजेपी कहीं ना कहीं हमेशा से यादव और मुसलमान और कुशवाहा को पीछे दिखाने का काम करती है? भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस के विचारधारा पर उस देश के अंदर बनाई गई थी, उस विचारधारा में शूद्र, महिला, ईसाई, मुसलमान का कोई जगह नहीं है। अब शूद्र में जब बात कीजिएगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बाद रेस्ट जो बचते हैं सब शूद्र हैं। तो आरएसएस भाजपा के जो राजनीतिक विचारधारा में है, उस विचारधारा में शूद्र तो बैठता ही नहीं। तो शूद्र नहीं बैठता है तो कभी गोलवलकर जी शूद्र को गाली देते थे बंच ऑफ थॉट में, कभी भागवत जी आरक्षण का विरोध करते हैं और कभी उनके अनंत हेगड़े संविधान बदलने की बात करते हैं। और अगर अमित शाह ने कह दिया तो कोई नई बात अमित शाह ने नहीं कहा। ये तो शूद्रों को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा में शूद्रों का कोई राजनीतिक अधिकार है ही नहीं। क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो मनुवादी व्यवस्था क्या है जी, जाति पर आधारित व्यवस्था है और जातियों में श्रेष्ठता का ताना बुना गया है कि श्रेष्ठ होंगे ब्राह्मण, श्रेष्ठ होंगे क्षत्रिय, श्रेष्ठ होंगे वैश्य, व्यवसाय करेंगे, और रेस्ट जो शूद्र है उनको श्रेष्ठता के श्रेणी में रखा ही नहीं। तो ये आरएसएस बीजेपी वाले अगर कह रहे हैं कि इनके साथ भेदभाव करो, तो सिर्फ यादव, कुशवाहा, मुसलमान ही नहीं, दलितों के साथ भी वो भेदभाव करते हैं, पिछड़ों के साथ भी भेदभाव करते हैं, मुसलमान, ईसाई को तो जिंदा जलाने के काम करते हैं। तो अमित शाह जी अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो अपने संगठन की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के आधार पर समाज का विश्लेषण करके ये बात कहते हैं। ये बात तो पिछड़ा, दलित, शूद्र को समझ ही जाना चाहिए, दलित अकलियत को समझ जाना चाहिए, ईसाई को समझ जाना चाहिए। ऐसे लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके हाथ में शासन देने का क्या मतलब है? इनके हाथ में शासन देने का मतलब है कि वही पुरातन पंथी सड़ी गली व्यवस्था को ये हर जगह मजबूत करना चाहते हैं।
और इसीलिए पिछले चुनाव के समय इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया। सरकार तो 272 में बनती है, 400 पार का नारा दिया और कहा कि 402 हम संविधान बदल देंगे। तो जनता ने अमित शाह और मोदी को गाल पर तमाचा लगाया है, औकात में ला दिया। न रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, न मिलेगा 400, न बदलेगा मेरा संविधान। तो अभी तो अमित शाह के उनके पार्टी जदयू के लोगों को समझ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो गुलबर्गर हेडगेवार के विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, वो विचारधारा ही जात पर आधारित विचारधारा है, जातीय श्रेष्ठता की बात करता है और श्रेष्ठता में एक जाति को श्रेष्ठ बतलाता है। तो अमित शाह जी, देवेश चंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार, अमित शाह, मोदी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती समानता की। क्या देवेश चंद्र ठाकुर आकर माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से? मैं नहीं समझता हूँ कि वैसे लोग जो बेशर्म है, जिनके लज्जा है ही नहीं, वो माफ़ी भी मांगेंगे। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से सत्येंद्र यादव ने अपने बातों को विभागीय से रखा है, जिस तरह से देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने बयान दिया है और कहा है कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा जो है हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। इन तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ पर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।